नमस्कार मित्रों, श्री रामनवमी की भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रागट्योत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। लॉकडाउन के चलते मंदिरों में जाकर के हम उत्सव नहीं मना सकते, शोभा यात्रा आदि भी नहीं निकाल सकते, किंतु अपने मन मंदिर की अयोध्या में तो हम भगवान का उत्सव मना ही सकते हैं। अपने अपने घरों में मन की भावनाओं से आप उत्सव मनाएं और कोरोना वायरस रूपी रावण को खत्म करें। संपूर्ण विश्व में ये महामारी फैली है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की अपेक्षा भारत को कम नुकसान हुआ है। उसका कारण भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, लोग मान भी रहे हैं, उसके चलते कोरोना वायरस का प्रभाव भी कम हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अभी एक जो न्यूज आई है वो बड़ी बुरी खबर है। दिल्ली में निजामुद्दीन एरिया के तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद, उन्होंने इस्लामिक धार्मिक आयोजन किया, हजारों लोगों को एकत्रित किया। उनमें से कई लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए। वे अब देश भर में फैल चुके हैं और ये वायरस फैला रहे हैं। और एक ऑडियो भी बाहर निकला है, अब वो पता नहीं किसका है, लेकिन उसमें बात ये कही गई है कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, महामारी के नाम पर हमें अलग किया जा रहा है और ये एक राजनीति है। शर्म करो मौलाना, तुम्हें यहां भी राजनीति नजर आती है? सारी दुनिया इसकी जद में है, इसकी चपेट में है। इंसानियत को बचाना कहां गया, इंसान को बचाना तो कहां गया, और तुम यहां पर भी राजनीति कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस्लाम को जानते भी हो, मुसलमान का अर्थ क्या होता है जानते भी हो। व्यक्तिगत रूप से मैं कई मुसलमानों को जानता हूं, सच्चे मुसलमानों को, और वे जब कभी कभार चर्चा करते हैं तब मुझे भी जानने को मिलता है कि वास्तव में इस्लाम धर्म क्या है, मुसलमान का अर्थ क्या है। लेकिन जिस तरह से तुम कर रहे हो ना, मुसलमान का यह अर्थ नहीं होता। मैं तो क्या, कोई हिंदू तो क्या, अरे कोई इंसान, मुसलमान तक भी इस बात का समर्थन नहीं करता। मुसलम ईमान, जिसका अर्थ होता है जो ईश्वर पर विश्वास रखे, ईश्वर को जो समर्पित हो और ईश्वर का आज्ञाकारी पुत्र हो, जो अपने मुल्क, इंसान, बुजुर्गों या यतीमों और अबलाओं के प्रति हमदर्दी रखता है, प्रेम का भाव रखता है, उसे सच्चा मुसलमान कहते हैं। और तुम उस ऑडियो टेप के अंदर जिस तरह से सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मस्जिद में तो आना ही आना होगा, हमें मौत भी मंजूर है। तो अल्लाह ने यह सिखाया था कि खुद भी मरो और औरों को भी मार के मरो। क्यों इस तरह से ये गलत मैसेज दिया जा रहा है? ऐसे ही लोग इस्लाम धर्म के नाम पर धब्बा है। कुरान को भी नहीं जानते हो तुम, और अल्लाह 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 करते हो। याद रखना, मोहम्मद गोरी, उसने कुरान की कसम खाई थी और कहा था कि मैं भारत पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन 17 बार हमला करने का धोखा किया उसने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह जी को दोस्ती के बहाने बुलाया और उनका कत्ल कर दिया। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को दोस्ती के नाम पर आगरा बुलाया और उन्हें कैद कर दिया। उसी औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को दोस्ती के नाम पर बुलाया और यह कहा कि आनंदपुर से आप सुरक्षित लौटेंगे, कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करता हूं, लेकिन धोखे से हमला करवाया। ऐसे ही लोगों की लिस्ट में अब मौलाना साद का नाम भी जुड़ गया है। इस्लाम धर्म इसे स्वीकार नहीं करता, कोई सच्चा मुसलमान इस बात का समर्थन नहीं करता, ऐसे मौलाना का समर्थन नहीं करता, मेरा यह विश्वास है। और जो करता है वो सच्चा मुसलमान नहीं होगा। अरे परमात्मा तो सब जगह है, क्या हम धार्मिक नहीं है? क्या हमारे में आस्था विश्वास नहीं है? लेकिन जब परिस्थिति ऐसी बनी तो मंदिर बंद कर दिए गए। अरे मस्जिदें भी बंद है और मस्जिदें भी बंद हैं, लेकिन ये आए मौलाना साहब
बोले वहीं अल्लाह मानेगा हमारी प्रार्थना को, वहीं स्वीकार करेगा, और तो कहीं स्वीकार नहीं होगी, इसलिए एकत्रित होना ही पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप मौलाना साहब, शर्म करो। हमारे यहां तो सगुण उपासना में इतना भगवान के प्रति प्रेम होता है कि हम पत्थर की प्रतिमा को पत्थर नहीं परमात्मा समझते हैं। इसलिए मंदिरों में भगवान की मूर्ति तक को भी मास्क लगाया गया है कि हमारे भगवान को ये बीमारी ना हो जाए, क्योंकि यशोदा कृष्ण के साथ में जो एक संबंध है वो एक माँ और बेटे का है। कौशल्या जी भगवान श्री राम जी को अपना पुत्र मानती हैं, तो उसी तरह से वो व्यवहार भी करती हैं। और बात अगर निर्गुण उपासना की करें तो समस्या तो तब भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी तांघट की जांघट परगट होए। अगर आस्था पक्की है तो घट में भी परमात्मा का दीदार किया जा सकता है। मन मंदिर में भी वृंदावन, गोकुल, अयोध्या को देखा जा सकता है। तो घर में रह करके भी पूजा हो सकती है, इबादत हो सकती है। लेकिन मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, इबादत बड़ी बात है, पर इबादत से भी बड़ा वतन होता है। वतन की रक्षा होती है और इंसानियत होती है। हाथों में गीता, सीने पे कुरान रखेंगे। देखो मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, तब ये बात कहना चाहता हूं। लेकिन धर्म के ऐसे ठेकेदार जो धर्म के नाम पर भी दब्बा है, वतन के नाम पर भी दब्बा है, तब कहना चाहता हूं कि हाथों में गीता, सीने पे कुरान रखेंगे, मैल बढ़ाए आपस में, ऐसा धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब रखेंगे, पर सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। यह है हमारी भावना। इंसान किसको कहते हैं जानते हो मौलाना जी? पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पेट भरते हैं पशु भी इस जहां में, पर पथिक जो बांट करके खाए उसे इंसान कहते हैं। पर ऐसे लोगों को समझ में तो आना नहीं है साहब। उनको क्या पता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां रब नहीं होता। सुन लो मौलाना, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता। मंदिर मस्जिद के लिए दीवानगी रखने वालों, वतन से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। और मैंने तो ये भी कहा है, मैं फिर कह देता हूं कि फूल गंध और पास से ज्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है। फूल गंध और पास से ज्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है। तारों की बारात से ज्यादा गगन का दर्जा ऊंचा है। कहनी है एक बात मुझे धर्म के उन ठेकेदारों से, मजहब की हर बात से ज्यादा वतन का दर्जा ऊंचा है। उस मौलाना के इशारे पर कई ऐसे पॉजिटिव लोग निकल चुके हैं, देश भर में फैल चुके हैं। सुना है राजस्थान में भी आ चुके हैं। गांव गांव, गली गली को वो टारगेट करना चाहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम तो मरेंगे, औरों को भी मार के मरेंगे। तो भाइयों, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन जो मोदी जी ने किया है, सरकार के इस आदेश की पालना करिएगा, लक्ष्मण रेखा को लांघिएगा नहीं, तभी कोरोना रूपी रावण को मारा जा सकता है। ऐसे लोग भी अब कोरोना वायरस की सेना बन चुके हैं, वो लोग और कोरोना को फैलाने की कोशिश में हैं। तब हम लोगों की सावधानी ही कोरोना से हमें बचा सकती है। एक कदम भी हमें घर के बाहर नहीं रखना। कोरोना कोई रोड पर न जाए। उत्सव भी मनाएंगे हम, हमारे मन मंदिर में मनाएंगे, मन के अयोध्या में मनाएंगे। हम अध्ययन करेंगे, हम सीखेंगे, हम ईश्वर की इबादत करेंगे, मंत्रों को बोलेंगे, हम पूजा करेंगे, हम पाठ करेंगे, लेकिन अपने घर में रह करके। लेकिन हमें बाहर नहीं जाना है, भीड़ नहीं करनी है, इकट्ठा नहीं होना है। तभी इस महामारी से और ऐसे लोगों से बचा जा सकता है। और ये लोग, इनको तो जमाना कभी माफ नहीं करेगा। आने वाली नस्लें भी होगी ना, तो वो भी कहेंगी, आने वाली पीढ़ी जो है वो भी कहेगी कि कैसे लोग थे हमारे, इस तरह के पूर्वज थे हमारे, लांछन हो तुम लोग इस्लाम के नाम पे। मैं सबसे और सभी धर्म के लोगों से निवेदन करता हूं कि अभी तो वतन ही हमारा धर्म है, इंसानियत को बचाना ही हमारा धर्म है, उससे बचाएं। और उसके बाद अगली बात, मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि घर में ही रहना है और सब कुछ घर में ही रह करके करना है। कृपया इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी लॉकडाउन सफल हो पाएगा। धन्यवाद।